तो हेलो गाइस, आइए तो आज हम करते हैं पवन मुक्तासन। इसे कहते हैं पवन मुक्तासन। इससे क्या है कि जो हमारे पेट की गैस की समस्या दूर होती है, जैसे पेट में गैस बन जाती है, वो समस्या ख़त्म होती है इस आसन से। तो हमें इसमें करना क्या है, हमें पीठ के बल लेटना है और एक पैर सीधा रखना है, बायां पैर, और दाहिने पैर को दोनों हाथों से पकड़ बनाते हुए अपनी ढोड़ी को टच करने की कोशिश करनी है। अगर नहीं होती है तो कोई ज़बरदस्ती नहीं करना है, क्योंकि ये सब आसन जो है आराम से धीरे धीरे अभ्यास करते करते तब ये सही से होते हैं। फिर तो हमें कोई ज़बरदस्ती नहीं करनी है, आराम से धीरे धीरे प्यार से करना है। गहरी लंबी श्वास भरते हुए इन आसनों का अभ्यास करना है और इससे हमारी समस्या ख़त्म होती है। तो अब हम पहले दाहिने साइड से करेंगे, उसके बाद फिर बाईं साइड से करेंगे। इसका हमें 5 से 10 बार करना है, ज़्यादा नहीं करना है। ये अभ्यास हमें 5 से 10 बार करना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम दोनों पैरों को पकड़ बनाएंगे और दोनों पैरों को अपनी नाक से टच करने की कोशिश करेंगे। अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा। ये भी हमें ज़्यादा नहीं करना है, बस शुरुआत में हमें 3 से 5 बार करना है। बहुत ज़्यादा है तो 5 से 10 बार कर लिया, बस इससे ज़्यादा नहीं करना है। तो इससे हमारे पेट से संबंधित जो समस्याएं हैं उनका समाधान होता है और आप ये अपने घर पर बड़े आराम से कर सकते हैं। आप सब लोग अपने घर पर करिए। अब क्या करेंगे, अब हम बैठ जाएंगे और दोनों पैरों से पकड़ बनाते हुए ऊपर नीचे करेंगे। देखो जैसे मैं कर रही हूँ ना, आपको भी ऐसे ही करना है। जैसे मैं कर रही हूँ ऐसे करना आपको। अब पकड़ बनाते हुए उठेंगे बैठेंगे और उठने बैठने के बाद में फिर बैठ के 10 से 15 सेकंड होल्ड करेंगे। इससे क्या है, हमारे पेट पे जब प्रेशर पड़ता है तो हमारे पेट से संबंधित समस्याएं ख़त्म होती हैं और हमारी नस नाड़ियाँ खुलती हैं। इससे हमें हमारे शरीर में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ता है और हमें बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। अब क्या करेंगे, अब हम लेट जाएंगे पेट के बल लेट के अब हम अपने दोनों हाथों को थाइस के बगल में लगा लेंगे। चाहे तो आप थाइस के नीचे लगा के पैर को उठाने में सपोर्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप थाइस के नीचे लगा लीजिए और ऐसे अपना दाहिना पैर उठाइए। पंजा आपका सीधा रहेगा। अपना उठाते हुए और खिंचाव को महसूस करते हुए गहरी लंबी सांस भरते हुए खिंचाव को महसूस करेंगे। इसी प्रकार से हम दूसरे पैर का भी अभ्यास करेंगे। ये हमें करने हैं 5 से 10 बार। हमारे पैरों में खिंचाव महसूस करते हुए, पैरों में जब खिंचाव होगा तो हमारे कमर का दर्द और ये सबसे ज़्यादा हमारा साइटिका, जिनके साइटिका की प्रॉब्लम है, साइटिका के लिए ये अभ्यास बहुत लाभकारी होता है। तो हमें इसी प्रकार से सुबह मॉर्निंग में इन सारी आसनों का अभ्यास करना है और अपने शरीर को स्वस्थ रखना है। अब फिर दोनों पैरों को एक साथ में उठाएंगे। पहले तो सिंगल सिंगल करेंगे, एक एक पैर को उठाएंगे और फिर बाद में दोनों पैरों को एक साथ में उठाना है। और हमें ये करना है 3 से 5 बार, क्योंकि ये ज़्यादा नहीं हो पाता, इसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। तो ये आपका 1-2 चीज़ों के लिए फ़ायदेमंद है। एक तो आपका ये जिनको साइटिका की प्रॉब्लम है उसके लिए लाभकारी है। दूसरा, आपके जो नाभि के नीचे का जो फैट है, जो नाभि के नीचे का जो मोटापा है, ये भी ख़त्म होता है। अब आइए हम करेंगे तीसरा भुजंगासन। तो भुजंगासन में क्या है, इसमें है हमारी जैसे भुजाएं मजबूत होती हैं पहली तो, और दूसरा क्या है, जो हमारी नाभि के ऊपर का जो हिस्सा है, वो जो फैट जमा हुआ है पेट में, वो पेट कम होता है। तो ये है हमारा भुजंगासन। इसमें हमें क्या करना है, हमारे पैर एकदम सीधे रहेंगे और दोनों हाथ हमारी आगे रहेंगे। देखो जैसे मैंने किया ना, ऐसे करना है। तो इन सभी आसनों का अभ्यास आपको करना है। भुजंगासन हमें करना है 10 से 15 बार। 10 से 15 बार करने से हमारी भुजाएं मजबूत होती हैं और हमारा शरीर स्वस्थ होता है। तो सबको जय श्री राम।